ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि रायपुर से मिल रही है, जहां कांग्रेस की पहली सूची जारी हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 30 नामों का ऐलान कर दिया है। 5 नए चेहरों के साथ 7 के टिकट काटे गए। पाटन से सीएम भूपेश बघेल को टिकट दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां कांग्रेस की पहली सूची जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने 30 नामों का ऐलान कर दिया है। 5 नए चेहरों के साथ 7 के टिकट काटे गए हैं। पाटन से सीएम भूपेश बघेल को टिकट दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं रायपुर से, जहां कांग्रेस की पहली सूची जारी हो गई है। काफी लंबे वक्त से कांग्रेस की सूची का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब एक अच्छा मुहूर्त देखने के बाद कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और अब 5 नए चेहरों के साथ 7 के टिकट काट दिए गए। पाटन से सीएम भूपेश बघेल को टिकट दिया गया है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रवीण साहू जी बीजेपी से और अंशुल मिश्रा जी कांग्रेस से जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। अंशुल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। काफी लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था कांग्रेस की पहली सूची का, और आज एक अच्छे मुहूर्त देखकर ये लिस्ट जारी कर दी गई है। 30 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि 7 ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट काट दिए गए हैं। जी मोहतरमा, एक शुभ मुहूर्त देखते हुए, चूंकि हमारा जो पुरानी परिभाषा है कि हम शुद्ध सनातनी हैं, उसका परिवहन का निर्वहन करते हुए और बहुत सुंदर समय पर, देवी जी के समय पर हमारी जो ये 30 प्रत्याशियों की लिस्ट आई है, मैं आला कमान को साधुवाद करना चाहता हूं आपकी न्यूज चैनल के माध्यम से, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं 30 प्रत्याशियों को। आप अगर इस सूची पर देखेंगे मोहतरमा, तो चाहे महिलाओं का सम्मान हो, उसमें महिलाओं का भी सम्मान रखा गया है। चाहे जातिगत जनगणना की सम्मान हो, उसमें उनका भी रखा गया है, और आदरणीय भूपेश बघेल जी को रखा ही गया है। तो मैं यह समझता हूं सदी और संतुलित लिस्ट जो आई है, उससे यह समझ में आता है कि जो हमने 75 पार का नारा दिया है, उसकी ओर एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ है, और उस मार्ग पे हमने आज दिनांक से चलना चालू कर दिया है मोहतरमा। बिल्कुल। प्रवीण जी, आपसे जानना चाहूंगी, किस तरह से देखते हैं आप कांग्रेस की सूची को? काफी बेसब्री से इंतजार था बीजेपी को कांग्रेस की लिस्ट का। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार करता हूँ, नवरात्रि की बधाई देता हूँ, और आपके हमारे चैनल का भी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, कांग्रेस की जो सूची है वो मजबूरी की सूची है। जिस प्रकार प्रथम चरण की तिथि आप जानते हैं कि 13 से नामांकन प्रारंभ है और 20 तारीख को नामांकन अंतिम है, और तो ये कह सकते हैं कि मजबूरी की सूची है। यदि तिथि और आगे बढ़ती तो ये और इसको टालते, क्योंकि इनके अंतर्गत इतनी चरम सीमा पर है कि मजबूरी पूर्वक इनको एक सूची जारी करनी पड़ रही है। जिस प्रकार बृहस्पति सिंह जी आदरणीय टी एस सिंहदेव पर हत्या का आरोप लगाया है, आज तक उस विषय पर कोई भी न्याय नहीं मिला। यदि बृहस्पति सिंह अगर गलत किए तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, यदि टी एस सिंहदेव जी ने कुछ गलत किया तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। आज तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, निश्चित रूप से प्रमाणित करता है कि ये संगठन अंतर्कलह से जूझ रहा है। ये तो राजनीतिक मजबूरी है, इसलिए इनको टिकट जारी करना पड़ा। और जनता जानती है कि कांग्रेस ने पिछले 5 वर्ष में कोई विकास कार्य नहीं किए। इसलिए जब 17 अगस्त को हमने प्रथम सूची जारी की थी, तब ये कह रहे थे कि हमारी हारी हुई सीटें थी, इनकी जीती हुई सीटें होने के बावजूद आज ये प्रत्याशी जारी नहीं कर पाए थे, आज मजबूरी में जारी किए, तो प्रमाणित करता है कि उन्होंने हार पहले ही स्वीकार कर लिया है। आला कमान ने तो पहले भूपेश बघेल जी के चेहरे को नकार दिया है और कह रहे कि आला कमान कह रहा है कि अब सामूहिक स्तर पर चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से जनता जानती है कि आने वाले 3 दिसंबर को वे कांग्रेस को नकार कर भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। अंशुल जी, लगातार हम देख रहे थे कि बीजेपी की सूची को लेकर महिलाओं पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि महिला प्रत्याशी काफी कम उतारे गए हैं, लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की पहली सूची की, तो कितनी महिलाओं को इस बार उम्मीदवार बनाया गया है? ये तो आला कमान के हाथ में रहता है, और दूसरी बात सर्वे पर निर्भर करता है मोहतरमा कि किसको करेंगे। लेकिन हाँ, मैं इतनी जिम्मेदारी से जरूर कह सकता हूं कि बीजेपी हर बार जितनी महिलाओं को टिकट देती है, उससे कई ज्यादा तादाद में महिलाओं को टिकट अगर कोई देने वाली पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, और देगी। ये आप भी रहेंगी, मैं भी रहेंगी, पहली बात। दूसरी बात, महोदय अभी अंतरकलह की बात कर रहे थे तो बड़ा हास्यास्पद समझ में आ रहा था। जो जितने भी आरोपी लोग हैं, अगर आपको बीजेपी से टिकट चाहिए है तो आपको आरोपी बनना अति अनिवार्य है। अगर आपको बीजेपी से टिकट चाहिए है तो आपको षड्यंत्रकारी बनना अनिवार्य है।
जो इन्होंने 85 के आसपास अपनी लिस्ट जारी करी है, उसमें कितने आरोपियों को टिकट दिया है, थोड़ा सा यह स्पष्ट कर दें। और जब इन्होंने 21 लोगों को टिकट दिया था, तब इनके बीच में कितना अंतरकलह था, ये को स्पष्ट कर लें। कितने सारे वीडियो वायरल हो रहे थे, इसको स्पष्ट कर लें। और तो और जब इनकी 65 के आसपास जो दूसरी सूची जारी हुई थी, उसमें कितना सर फटौल हो रहा था। चाहे इनके पास तो नेता नहीं बचा था, तब इनको अभिनेताओं का सहारा लेना पड़ा था, और ये कहते थे कि हम तो कैडर बेस्ड पार्टी हैं। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि ऐसी कैसी कैडर बेस्ड पार्टी है ये कि आपके पास नेता नहीं बचता और अभिनेता को टिकट देते हैं। उस अभिनेता ने कौन सी जमहूरियत की लड़ाई लड़ ली, उस अभिनेता ने कौन सा बीजेपी का झंडा उठा लिया, उस अभिनेता ने कौन सी लड़ाई लड़ ली पिछले 5 वर्षों से। मैं तो यह समझता हूं उस अभिनेता से ज्यादा अच्छा काम करने वाले मेरे साथी प्रवक्ता बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं इस प्रकार के युवा नेताओं को टिकट देते तो ज्यादा बेहतर रहता। तो जब वो लास्ट में बात यही आ जाती है कि जिनके घर, लेकिन अंशुल जी, मैं फिलहाल पहली लिस्ट की ही बात कर रही हूँ। पहली सूची जो कांग्रेस की ओर से जारी की गई, उसमें से 30 में से सिर्फ 3 नाम ही महिलाओं के नजर आ रहे हैं। क्या उम्मीद करें कि जो 60 नाम ऐलान किए जाएंगे उसमें महिलाओं की तादाद ज्यादा होगी? 30 लोगों की सूची में अगर 3 नाम अगर आप कह पा रही हैं, तो आपको और हमको यह स्पष्ट कर लेना चाहिए और ये कयास लगा लेना चाहिए और यह उम्मीद रख लेना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो वो आदरणीय प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि आधी आबादी पूरा हक लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उसी परिपाटी पर टिकट दिया जाएगा। क्योंकि हमारे पास नेतृत्व की कमी नहीं है, हमारे पास महिलाओं की कमी नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास तो कोई महिला नेतृत्व करने आती है तो उसको दरकिनार कर दिया जाता है। चाहे पश्चिम विधानसभा की बात कर लें, चाहे धरसीवा विधानसभा की बात कर लें, या किसी अन्य विधानसभा की बात कर लें, इनके पास नेता नहीं होता है तो अभिनेताओं का सहारा लेना पड़ता है। इनके पास नेता नहीं होता है तो जो बहुत बड़े क्रिमिनल होते हैं उनको टिकट देना पड़ता है। तो अंतरकलह किसकी पार्टी में है, थोड़ा बीजेपी इसको स्पष्ट कर लें, अपने घर को देख लें, दूसरे घर को ना देखें तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। 2, 4, 5 सीटें ये जीत कर आ जाएं। ये मेरी सलाह है। आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। मैं कहना चाहूंगा कि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, महिलाओं की बात कर रहे हैं, मैं इनके मंत्री की बात करता हूँ। आदरणीय डहरिया जी ने क्या कहा था कि यदि छत्तीसगढ़ में की घटना होती है तो छोटी घटना होती है। यह तो इनके कह सकते कि कुसंगत मानसिकता है। और माता का पावन पर्व चल रहा है, खुद जैसे विधायक इनके रहते हैं श्रीमती सन्नी साहू जी, उनका टिकट काट दिया जाता है। जिस प्रकार वो महिला विधायक है और उन पर प्रोटोकॉल के अंतर्गत होने के बावजूद उन पर जानलेवा हमला होता है चाकुओं से, तो निश्चित रूप से जब महिला विधायक सुरक्षित नहीं है उस पर हमला हो सकता है। तो आम जनमानस की हम क्या बात करें। शिक्षक दिवस के दिन शिक्षिका से बलात्कार होता है, 6 माह की बच्ची के साथ सुषमा के पोता के दिन बलात्कार होता है। तो महिलाओं की बात तो छोड़ दीजिए, इनके अंतर्गत आदरणीय महिला तो सुरक्षित नहीं है। जो आदरणीय प्रियंका जी कहती है कि लड़की लड़ सकती है, इनके जब महिला विधायक आती है तो उनको सुरक्षा नहीं दे पाते, किस प्रकार महिलाओं की बात करते हैं। और रही बात, देखिए सांसद की बात पहले कर रहे थे कि हमारे यहाँ सांसद क्यों उतारे जा रहे हैं, इनके आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सांसद हैं और वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे। इनके पास तो कोई भी इनके पास फर्क नहीं है। और रही बात आप आपराधिक घटनाओं की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बृहस्पति सिंह जी ने सरेआम बैंक कर्मी को थप्पड़ मारा था, तब आपने उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। निश्चित रूप से सारे तमाम आरोप बीजेपी की ओर से लगाए सूची में इस बार जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं कि प्रियंका जी ने 40% टिकट दी थी उत्तर प्रदेश में और नारा दिया था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्या यहाँ पर भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा छत्तीसगढ़ में? मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया हूं कि जब ये केंद्रीय चुनाव समिति का आदेश होता है, निर्णय होता है, हमारी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कौन सा उम्मीदवार किस हिसाब से किस प्रकार से चुनाव लड़ सकता है और कैसे जीत सकता है, ये उनको पता रहता है, उनकी बैठकों में पता रहता है। उस बैठक को गोपनीय इसलिए रखा जाता है ताकि वो प्रचारित ना हो सके, यह हमारी रणनीति का हिस्सा होता है। एक बात। दूसरी बात, ये जो अंतरकलह की बात कर रहे थे, अपराध की बात कर रहे थे, मैं वही कहता हूं कि जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी जैसी। जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो अपराधी प्रवृत्ति से देखता है, जो अपराधी प्रवृत्ति की पार्टी होती है वो अपराधी प्रवृत्ति से देखी है। अंतरकलह का तो भूतो न भविष्यति इतना बड़ा मामला हमने देखा है कि ये केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी के आते हैं और उनको टेबल के नीचे बिठा के आदरणीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी इतनी मार मारते हैं कि उनका सर फट जाता है और 12 टांके लगते हैं। इसके बारे में क्या कहना है। और मणिपुर हमारे देश का अछूता हिस्सा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर अर्थात ईशान कोण का मामला है। उसके बारे में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो लड़की के बारे में बात करते हैं उसके बारे में आज दिनांक तक एक शब्द नहीं निकलता है, कल जिंदा जला दिया गया है महोदय। तो पहले क्या आपको करना है क्या नहीं करना है उस पर तय कर लीजिए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर आपको बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। विचार करने के लिए हम जैसे युवा नेता हैं, आप कहते हैं कि आपके पास 10 करोड़ कार्यकर्ता हैं, आज कहते हैं कि आप इस देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं, लेकिन आपके पास उम्मीदवारों की कमी हो जाती है।
आपके पास नेताओं की कमी हो जाती है, आपको खुद नहीं पता रहता है कि मैं कौन से नेता को टिकट दूं, आपके जो उम्मीदवारों को आप टिकट देते हैं उनके पुतला दहन होते हैं, आप धरसीवा विधानसभा से आप अभिनेता का सहारा लेते हैं, आप इस प्रकार के लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ में लड़ाई करने जा रहे हैं, आप इस प्रकार का एक सुंदर सा हवन करने जा रहे हैं। अगर आप इस प्रकार का काम कर रहे हैं तो मैं आपकी न्यूज चैनल के माध्यम से जो कहता था कि 75 पार, मैं समझता हूं कि बीजेपी ने स्वयं ने मार्ग प्रशस्त कर दिया हमारे लिए 75 पार का। प्रवीण जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि साफ तौर पर यही कहना है अंशुल जी का कि इस बार महिलाओं को ज्यादा टिकट दिया जाएगा, और जो आपकी पार्टी लगातार ये बात करती रही है महिला आरक्षण विधेयक को लेकर, जन जन तक उन्होंने इसका बड़े ही एग्रेसिव तरीके से इसका प्रचार किया था संसद में बिल पास होने के बाद, लेकिन वो एग्रेशन आपकी सूची में नजर नहीं आया। अब आप उम्मीद कांग्रेस पार्टी से क्या कर रहे हैं इसे लेकर? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस की हमेशा से महिला विरोधी रही है। ये लोकतंत्र की बात कर रहे थे, जनता देखती है कि 1975 से लेकर 77 तक इस देश में इमरजेंसी किसने लगाई, तो कांग्रेस ने लगाई। लोगों के जन अधिकार छीन लिए गए, तो किस प्रकार लोकतंत्र की ये बात कर रहे हैं। और महिलाओं के विषय में जिस पर आप चर्चा कर रही है, इस बिल को विधेयक पर आकर कानून बनाने का काम करने वाले मोदी जी है। ये अगर महिलाओं के इतने हितग्राही होते तो इतने साल तक आरक्षण का विषय क्यों नहीं लेकर आए? ये लटकाना चाहते विषय को, महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहते। और मैं इनको बताना चाहता हूं कि इन्हीं के कार्यकाल में महिलाओं को अपने प्रिय केस मुंडवाने, अपने बाल मुंडवाने पड़ जाते हैं अपने अधिकार के लिए, युवाओं को नग्न होना पड़ जाता है। और तो एक आदिवासी महिलाओं के निश्चित रूप से जिस प्रकार वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस ने बर्बरता पूर्वक उनको मारा पीटा क्योंकि अपने हक की बात कर रहे थे। तो इनके यहाँ तो महिला सुरक्षित नहीं है, बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है, बालिका कोई भी सुरक्षित नहीं है। और मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि नेताओं की कमी की बात करते हैं भाई। लेकिन प्रवीण जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन अगर हम आपकी पार्टी की बात करें तो आपके जब प्रवक्ता यहाँ पर आते तो वो तो यही कहते हैं जो जिताऊ चेहरा होगा उसी को टिकट दिया जाएगा, उसी पर पार्टी आलाकमान विश्वास जताएगी, महिलाओं का जिक्र नहीं होता है। मैं वही से कह रहा हूँ, मैंने पहले ही कह चुका कि इनका आंतरिक सर्वे जनता ने ही कर लिया है कि उस प्रकार 3 दिसंबर को भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली है। जनता ने जवाब दे दिया है कि इनके यहाँ कोई जिताऊ चेहरा नहीं है। जो पहली सूची है, आप ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनाएगी छत्तीसगढ़ में, क्या मुद्दे होंगे जो आप जनता के बीच लेकर जाएंगे? बिल्कुल, सारे विषय को लेकर हमने सड़क से लेकर सदन तक उठाया है। देखिए, प्रत्येक विषय पर जिस प्रकार मैं युवाओं की बात करूं तो युवाओं को अपने अधिकारों के लिए स्वयं नग्न होना पड़ गया। इससे बड़ा सरकार पर करारा समाचार क्या होगा कि युवा अपनी मांग को लेकर इतना आकर्षित हो गया, आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गया कि आंदोलन में उसने अपने वस्त्र उतार दिए। और इस वस्त्र उस युवक ने नहीं उतारा बल्कि सरकार निर्वस्त्र हो चुकी है। इस प्रकार आदिवासी वर्ग की बात करूं तो 25,000 बच्चों की कुपोषण के चलते मृत्यु हो जाती है। महिलाओं की आप जो बात कर रहे थे, 900 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनको प्रसव पीड़ा के दौरान सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है। अनुसूचित जाति हो चाहे जनजाति, किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। और तो संसद में सर आप बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं कि आप छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे ही संसद में पास हुआ, आपने हर क्षेत्र में जा जाकर इसका प्रचार किया, लेकिन जैसे ही सूची आई सब खामोश हो गए। ये तो भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से उनकी प्रेरणा है कि वो भारत माता की जय कहते हुए उस विधेयक को लेकर आए हैं। भारत माता की जय कहते हैं, लेकिन सूची में तो महिलाओं का नाम नहीं आता है सर, जितना आप वादा करते हैं। मैं आपको चुनौती देकर कह सकता हूं कि इनकी जब पूरी सूची आ जाएगी, हमारे प्रत्याशी जितने महिलाएं इनको उनके आधे भी नहीं हो पाएंगे। जिस प्रकार ऐलान कर चुके, इसमें सिर्फ 14 नाम ही शामिल हुए अभी तक महिलाओं के। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, जब इनकी पूर्ण सूची आएगी तो इनके आपको साथ भी नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार खुज्जी से विधायक सन्नी साहू जी का टिकट काटा जाता है, उन पर हमला होता है, सरकार उनकी विधायक उनकी, तो अब इनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे, तो बाकी महिलाओं की मैं क्या बात करूं। और देखिए, हंसी हंस रहे हैं कि महिलाओं का अपमान हो रहा है, इस पर हंस रहे। अरे महोदय, होता है उस पर ये हंस रहे हैं, तो निश्चित रूप से बड़ा घटना है। अंशुल जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। जी, मैं बहुत देर से सुन रहा था और मैं सही में हंस रहा था। मैं महिलाओं पे नहीं हंस रहा था, मैं बीजेपी के प्रवक्ता की हालत क्या हो चुकी है महिलाओं पर प्रश्न पूछने पे मैं इस पे हंस रहा था। इसमें बीजेपी के प्रवक्ता की गलती नहीं है।
इसमें उस झूठ की गलती है जो महिला आरक्षण के बिल के नाम से लाया जाता है, सदन में झूठ बोला जाता है और डीलिस्टिंग के मामले में टांग दिया जाता है। इसको मीडिया बहुत अच्छे से उठाता है। अब मैं आपको कहते हैं महोदय, ये कहते हैं कि हमारी लिस्ट में आपके पास साहस था लाने का, तब आपने तो नहीं लाया। केंद्रित कर देना चाहता हूं महोदय को कि महोदय आप इसके पहले की लिस्ट उठाकर देख लीजिए। सन 2018 में जब हमें सरकार प्राप्त हुई थी, जब हमने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करी थी, तब आपके पास कितनी महिलाएं प्रत्याशी थी और हमारे पास कितनी महिलाएं प्रत्याशी थी। इनके आरएसएस के कार्यालय में महिलाओं की क्या हालत होती है, थोड़ा सा ये बहुत अच्छे से बता सकते हैं। इनके आरएसएस में आज तक जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाला कोई भी एक महिला का नाम बता दीजिए, मैं कम से कम कांग्रेस के 25 महिलाओं का नाम महिलाओं की एक अलग विंग है। यदि वही तो आधी जानकारी रखेंगे तो कहाँ आप जनता को पूरी जानकारी दे पाएंगे। आपके पास तो आधा ज्ञान है, अधजल गगरी छलकर जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संहिता बनी है, महिलाओं की अलग विंग है। यही तो कहता हूँ कि मान्यवर में लेकर आ जाते हैं जो युवा बीजेपी का कार्यकर्ता माना जाता था। चलिए सर, समय की काफी कमी है हमारे पास। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बता दें, कांग्रेस ने अपनी पहली 30 नामों की जो सूची है वो जारी कर दी है और अनुसूचित जाति वर्ग के 3 और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 14 उम्मीदवार के नामों की घोषणा की गई। और देखिए, जिस तरह से लगातार कांग्रेस एक अच्छा मुहूर्त ढूंढ रही थी और आज नवरात्रि के पहले दिन अपनी सूची जारी कर दी गई है और इसे लेकर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह इसे लेकर सियासत देखने को मिल रही है। खासकर छत्तीसगढ़ में महिला आरक्षण विधेयक जिस तरह से बीजेपी ने पास किया था, संसद में पास हुआ था, उसके बाद जोर शोर से इसका पूरे देश भर में प्रचार किया गया था। सभी बड़े नेताओं को, सीएम को जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन जैसे ही सूची जारी हुई छत्तीसगढ़ में, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 14 से 15 महिलाओं के नाम ही शामिल हुए और इसे लेकर कांग्रेस लगातार आवाज उठाती रही कि आखिर महिलाओं के नाम इतने कम क्यों शामिल किए गए, उम्मीदवारों पर इतनी कम महिलाओं की तादाद क्यों है। अब कांग्रेस ये दावा कर रही है कि जो उनकी सूची है उसमें महिलाओं को पूरा हक दिया जाएगा और जिस तरह से 33% जो बात कही जा रही है बार बार, उसके हिसाब से महिलाओं को उतारा जाएगा और कोशिश रहेगी कांग्रेस की कि 33% से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया जाए। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि आज पहली सूची में 30 में से सिर्फ 3 नाम ही महिलाओं के शामिल हुए। आने वाले दिनों में ये कितने जो तादाद है वो बढ़ती है महिलाओं की और महिलाओं को कितना सम्मान जो है, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, वो देती है। देखना होगा, दिलचस्प होगा। और इस बार पूरा जो चुनाव है वो महिलाओं पर ही टिका है कहीं ना कहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस बार जो हवा चल रही है वो महिला आरक्षण विधेयक को लेकर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है कि आखिर दोनों ही पार्टियों ने कितनी महिलाओं को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है मैदान में। तो इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है और इंतजार रहेगा चुनावी नतीजों का भी। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।